फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बेल्ट जोड़ना सिखाऊंगी। जैसे ये मेरे पास किसी का फिटिंग का आया हुआ है जिसमें ये ऐसे धागे निकले हुए हैं। हमारा ऊपर जो पोर्शन होता है उसके नीचे जो बेल्ट जुड़ता है उसको हम फिनिशिंग से कैसे जोड़ेंगे मैं आज आपको सिखाऊंगी। ये देखो, जैसे इसमें धागे निकले हुए हैं और ये मैंने इसको इस तरह इस हिसाब से आपके धागे भी बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा मैं सिखाऊंगी। इसके लिए हमें, जैसे ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा बेल्ट है। अब हमने इसको कट कर रखा है, इसके पास थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे हम। इतनी का शेप हमारा आगे आएगा। एक को इसमें ऐसे रखेंगे और एक को इस पर ऐसे रखेंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे। अब हम इसको, ये जो सिलाई होती है ये हमारे अस्तर की साइड आनी चाहिए। इस हिस्से को ऐसे मोड़ देना और उसके ऊपर सिलाई डाल देंगे। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो, ये वाला पार्ट, तीखा वाला पार्ट है जो हमारा ऊपर आता है। जैसे ये हमने तीखा पार्ट हमारा आगे आएगा और पतला पार्ट हमारा पीछे आएगा। तो एक में हमारा हिस्सा साड़ी वाला आगे आया है, एक में अस्तर वाला हमारा हिस्सा आगे आया है। उसके लिए अब हमें, जैसे ये जो अस्तर वाला हमारा पार्ट आगे आया, तो ये हमारा पार्ट का हिस्सा है। तो इसमें एक तरफ साड़ी वाला कपड़ा है, एक तरफ अस्तर वाला कपड़ा है। तो जो अस्तर वाला कपड़ा है उसी अस्तर वाला को, जैसे ये तीखा पार्ट हमारे आगे है तो इसमें अस्तर वाला पार्ट, इसमें ये आगे और इसमें भी अस्तर वाला पार्ट आगे। फिर हमें फ्रंट हुक वाला हिस्सा आगे रखना है, तो ये इस पर ऐसे जोड़ना है। अगर हम इसको इस पर ऐसे जोड़ेंगे तो ये साड़ी वाला कपड़ा आ जाएगा और ये अस्तर वाला आ जाएगा। तो ये हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अस्तर पर अस्तर को रखना है। और हमें नहीं पता चलता हो तो हमें ना, हमारा जो हुक लगाने वाला हिस्सा उसको हमें आगे रखना है। तो उससे हमें पता लग जाएगा ये अस्तर है और यहाँ पर भी हमारा अस्तर ही आ गया। हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम ऐसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम इसको अस्तर पर अस्तर रखेंगे। ये ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। फिर वापस हमारा दूसरा हिस्सा लिया। अब जैसे ये हमारा हिस्सा फ्रंट पार्ट का है, इसमें हमारा ये आगे वाला हिस्सा है। अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो ये देखो, साड़ी वाला कपड़ा और ये भी साड़ी वाला कपड़ा है, तो साड़ी पर हमको साड़ी वाले कपड़े को ही रखना है। इसको ऐसे जोड़ दिया। अब हम इस हिस्से को ऐसे फोल्ड करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ तक ही फोल्ड करना है और बाकी फिर हमें दूसरे हिस्से को पकड़कर ऐसे इस पर कॉर्नर तक लाना है और उसके ऊपर सिलाई चलानी है। जहाँ हमारे पहले सिलाई डली हुई वहाँ पर ही हमें सिलाई चलानी है। ऐसे ही हमें दूसरे हिस्से में भी करना है। ये इसको ऐसे फोल्ड किया, सिर्फ इतना ही हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हमें इसे ऐसे रख कर सिलाई करनी है। अब ये जो हमारा हिस्सा निकला हुआ है, ये हमें ऐसा फोल्ड करा था, उसको नहीं ऐसा निकला, और इसको हमें एक हिस्से को ऐसे पकड़ना और एक हिस्से को ऐसे पकड़ना है। उसको ऐसे खींचकर बाहर निकालना। ये देखो, ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये हमारा हिस्सा फिनिशिंग से जुड़ गया है। अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है हमें वो कट कर देना है। अब ये देखो, हमारे यहाँ पर हमें धागे नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही हम इसको में भी ऐसे निकालेंगे। ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है, इसको हम ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे।
ऐसे पकड़ के खींचने पर ये बाहर आ जाता है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे। ये देखो, ये हमारा फिनिशिंग से जुड़ गया। यहाँ पे हमारे कोई धागे निकले हुए नहीं है, जो कि बहुत से कपड़ों में ऐसा होता है कि जैसे नेट का कपड़ा होता है या कोई सीक्वेंस वाला कपड़ा होता है, तो वो हमारे इस पोर्शन पर आकर चुभता है। तो ये उस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा उपाय है। हम इसको ऐसे फिनिशिंग से जोड़ेंगे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ब्लाउज में भी फिनिशिंग दिखेगी कि हमने बहुत अच्छा सिला हुआ है। ये देखो, दोनों पार्ट हमारे अच्छे से जुड़ गए। पहले वाले की हालत, ये हमारे धागे निकले हुए हैं, ये हमारे चुभते हैं, कभी कभी हमें इन्फेक्शन से लगता है। उसके लिए हमने ये ऐसे हम जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट उपाय है कि ब्लाउज को बहुत अच्छी अंडरग्राउंड सिलाई भी हो जाएगी और हमारी सफाई भी नज़र आएगी, ब्लाउज अच्छा सिला हुआ है।